सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स इक्वल होते हैं भाई? 2 साइड्स इक्वल होते हैं, समझ में आ रहा है? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 साइड अगर इक्वल है, मतलब किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसको हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका 2 प्रॉपर्टी है जो कि लगना ही लगना है, अब तुम देखोगे। पहला, जैसे मान लो अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है हमारे पास, यानी क्या लिख रहे हैं? ए बी किसके इक्वल है? एसी के। ए बी किसके इक्वल है? एसी के। अगर किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलो बोलो, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल सी। और एसी का अपोजिट कौन सा? एंगल बी। ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। तो किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड पहले से इक्वल है, ए बी बराबर क्या है? एसी, गिवन मान लो है हमारे पास, तो उसका अपोजिट एंगल यानी कि एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी। यहाँ रीजन तो देना पड़ेगा, हर बार ये काम करना है। किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। क्या हमारे पास? एंगल्स अपोजिट टू क्या? इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या? इक्वल। अगर 2 साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल। इसका उल्टा क्या होगा? ये तो पहला था हमारे पास, इसका उल्टा क्या होगा? कि अगर मान लो किसी ट्रायंगल में 2 साइड की जगह मान लो 2 एंगल इक्वल है, दोनों याद रखे रहना है। मतलब एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। ये एंगल बी बराबर मान लो एंगल सी के इक्वल है, ये गिवन में है तुम्हारे पास। तो अगर 2 अगर एंगल इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड आपस में क्या होगा? इक्वल। तो जरा देख के बताओ, एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है? एसी। और एंगल सी का अपोजिट क्या हमारे पास? एंगल सी का अपोजिट क्या हमारे पास? ए बी। हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या? ए बी। वहां लिखे थे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है? उल्टा लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। चलो, क्या यहाँ तक को डाउट है किसी को? ये प्रॉपर्टी इतना याद रहेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या याद रखना है तुम लोग को इस चैप्टर के लिए? जो तुम लोग को 5 क्राइटेरिया बताया गया था 2 ट्रायंगल को कॉन्वेंट करने का, उसको नहीं भूलना, उसको ध्यान रखना है, ठीक है? और एक दो चीज बता दे रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, अभी ये तो पता होना चाहिए लेकिन देखते हैं। मान लो ट्रायंगल हमारे पास है ना, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं डी। ये डी जो है वो किसके पैरेलल हो गया? बीसी के। डी किसके पैरेलल हो गया? बीसी के। तो ये वाला एंगल हम नेमिंग कर दे रहे हैं, एंगल 1, ये एंगल 3, ये एंगल 2 और ये एंगल 4। हम ये कह रहे हैं कि जब एक ट्रायंगल है हमारे पास, कोई एक साइड जो होगा यानी कि डी जो है वो थर्ड वाले साइड की क्या है? पैरेलल है। मतलब डी किसके पैरेलल है? बीसी के। अगर एक साइड थर्ड वाले साइड के अगर पैरेलल होगा तो ये जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा, ये जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। दोनों के लिए रीजन क्या होगा? ध्यान देना, इनको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये सारे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहचान लोगे कि नहीं, बस हमको ये बताओ। ये सब आना चाहिए भाई पहचानने में, तो दिक्कत आ सकता है ये क्वेश्चन करने में। तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 के इक्वल होगा। रीजन क्या है वहां पे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो पा रहे हैं यहाँ तक? चलो ठीक है। ये क्लियर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? अच्छा, मान लो इसी को एक बार जरा देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। मान लो ई वाले पॉइंट पे क्या एसी की स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पहले ये बताओ है? अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे अगर 2 या 2 से अगर ज्यादा अगर एंगल बन रहा है, वहां पे 2 ही एंगल बोल रहे हैं हम जनरली। यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे ई वाले पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है? 2 एंगल बन रहा है, इसका 5 कर दे रहा नाम। तो किसी एक पॉइंट पे अगर 2 अगर एंगल बनता है, इन दोनों का सम एंगल 2 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। और वहाँ रीजन क्या देते हैं? लीनियर पेयर। क्या देते हैं? लीनियर पेयर। सबको समझ में आ रहा है? लीनियर पेयर कहाँ लगाओगे?
किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा एंगल बनेगा, दो या क्या तीन एंगल कह लो इसको, वहाँ रीजन क्या दे सकते हो, लीनियर पेयर। क्या दोगे, लीनियर पेयर। अच्छा ठीक है, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको समझ में आता है क्या होता है? अगर दो लाइन अगर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, ये कैसे एंगल कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चलो ठीक है, एक जो और एंगल आ सकता है हमारे पास, अगर दो पैरेलल लाइन है और इसको अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। यहाँ रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बाकी पांचों प्रॉपर्टी क्लियर है कि दो ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करने का कितना तरीका था, 5, साइड साइड साइड, सेकंड क्या था, साइड एंगल साइड, थर्ड था एंगल साइड एंगल, फोर्थ था एंगल एंगल साइड, पांचवा क्या था, आरएचएस। इतना तो याद आ ही रहा होगा। चलो ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा नोट करेंगे इसको, जल्दी निकालें। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हम लोग सबसे पहले। क्या फिगर ड्रॉ कर लें सभी लोग? इसका फिगर ड्रॉ कर लिए देखें। बात का ध्यान देना कि अभी जो हम तुमसे कॉन्सेप्ट बताए हो वो याद रखे रहोगे तुम लोग, है ना। चलो यहाँ पे क्या बोला है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में लिखेंगे, गिवन में ए बी इज इक्वल टू ए सी, लिखना गिवन में ए बी इज इक्वल टू ए सी, कॉमा बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी बराबर सी डी। हो गया, गिवन मेंशन किए। और तो बाहर का एक एंगल दिया और लिख लेना कॉमा लगा के, डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी। हो गया तक? चलो ठीक है, अब ये बताओ हमको ध्यान से देखिए पहले। यहाँ पे ये ट्रायंगल हमारे पास जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे पास, है ना, इन ट्रायंगल हम बात करें एबीसी में, कॉन्सेप्ट देखना हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं वो हम लोग। एबीसी में क्या यहाँ पे दो साइड इक्वल है कि नहीं, बस हमको पहले देख के बताओ कौन सा इक्वल था एबीसी में। एबी किसके इक्वल था, एसी के। दो साइड गिवन था ना हमारे पास, तो क्या एबी जो है क्या वो एसी के गिवन था कि नहीं हमारे पास। चलो ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल यहाँ बना के दिखा रहे हैं, यहाँ देखना, हाँ यहाँ फोकस करो। अगर मान लो ये ट्रायंगल खाली एम बीच वाला भी कुछ भी नहीं बना रहे यार, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर एबीसी में अगर ये एबी एसी के इक्वल है, तो अभी कॉन्सेप्ट क्या समझा है, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल होगा तो क्या उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। रिलेट कर पा रहे हो? तो एबी का अपोजिट क्या है, सी, और एसी का अपोजिट क्या है, एंगल बी। और वह रीजन क्या दोगे, एंगल अपोजिट टू क्या, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या, इक्वल। तो हम यहाँ गिवन में ही मेंशन कर रहे हैं कि एबी बराबर क्या था, एसी, ये गिवन में था हमारे पास। तो एबी का अपोजिट क्या हो गया यार, एंगल सी, और एसी का अपोजिट क्या हो गया, एंगल बी। ये दोनों इक्वल होगा और यहाँ रीजन क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू। लिख लोगे ना सभी लोग? ये पहला क्वेश्चन है तो लिख दे रहे हैं, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये लाइन याद रखे रहना और इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, बिना लिखे इसके नहीं हो पाएगा। अब जरा आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ आगे फोकस करते हैं हम लोग। यहाँ ये बताओ, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी दिख रहा है यहाँ पे, ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल में ये जो बाहर का जो एंगल बन रहा है, बाहर वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक प्रॉपर्टी पढ़े हो क्या तुम लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ से इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सबसे पहला काम हम लोग ये कर रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल एबीसी में ये बाहर का एंगल कौन सा है, 128। कौन सा हमारे पास, 128। उसका अगर नाम लिखना होगा तो नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे क्या लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बी एफ लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी। क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी, या वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर का एंगल कितने का है हमारे पास, 128 डिग्री का हो गया हमारे पास। तो ये जो 120 डिग्री होगा ना, बाहर का जो एंगल होगा वो अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अंदर का दो अपोजिट एंगल कौन होगा, एक एंगल बी होगा और एक एंगल कौन होगा, सी होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, और यहाँ रीजन देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पहले हमको ये बताओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार तुमको अलग से भी किनारे समझा दे रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल में ये जो बाहर वाला एंगल होगा, बाहर का एंगल दिख रहा है क्या ये, तो बाहर का एंगल का नाम क्या है यहाँ पे, एसीडी है हमारे पास। तो जो बाहर का एंगल होगा अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल।
यानी कि एंगल ए प्लस क्या एंगल बी। ये यहाँ पे समझाना था यार। क्या क्लियर हो पा रहा है एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? चलो ठीक है, अब एक बार देख के पहले बताओ हमको। जब पहला काम किया यहाँ पे, जो बाहर का एंगल है कितने का 128 का, अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा इक्वल, यानी कि एंगल बी प्लस क्या एंगल सी। जरा गिवन देखना एक बार ऊपर, जस्ट ऊपर जरा देखना, क्या एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है कि नहीं हमारे पास? चलो अगर दोनों इक्वल है, क्या दोनों को हम यहाँ पे एक्स के इक्वल मान सकते हैं क्या? बार बार बी सी लिखने से अच्छा कि दोनों को किसके इक्वल मानते हैं, एक्स के इक्वल मानते हैं। चलो देख के बताना, 128 बराबर एक्स प्लस एक्स लिख देंगे यहाँ से, कितना एक्स आ जाएगा 2x बराबर क्या 128, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? जैसे एक्स का वैल्यू 64 आया, यानी कि क्लियर हो गया यहाँ से एक चीज कि एंगल बी और एंगल सी जिसको हम लोग एक्स के इक्वल माने थे, वो दोनों किसके इक्वल है हमारे पास 64 के। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में लेके? चलिए यहाँ तक पहले नोट डाउन करेंगे। चलो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे यहाँ तक हम लोग वैल्यू निकाले, यहाँ तक कोई इशू नहीं है किसी को ना? ठीक है चलो अब आगे देखना। ये बताओ क्या यहाँ पे एक लाइन लिख के दिया गया था डी पैरेलल टू बीसी, जरा चेक करना, जरा चेक करो पहले, क्या डी पैरेलल टू बीसी हमको लिख के दिया गया था यहाँ पे? चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे मान लो डी पैरेलल टू क्या बीसी। अगर दो लाइन पैरेलल था, अगर दो लाइन पैरेलल था तो हम जो एंगल का नाम बोले उसको देखना, ऑब्जर्व करना। ये जो डी वाला लाइन है, ये जो डी वाला लाइन है वो किसके पैरेलल है यार? बीसी के पैरेलल है। तो क्या ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? बस ये बता दो। ओरिजिन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अभी जस्ट बताया भी थे हम, है ना? तो क्लियर हो पा रहा होगा सबको यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं। चलो इस वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे एंगल का नाम? एंगल ए डी ई, ये लिखोगे ना। और इस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे? ए बी सी, क्या लिखोगे? लेकिन क्या बी वाले एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके हैं? तो बी वाला एंगल का वैल्यू कितना है 64। तो दोनों को हम किसके इक्वल दिखा रहे हैं 64 डिग्री के, और ये रीजन सबको पता क्या लिखने वाले हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? पूरा नाम लिखना है तुम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ तो कोई इशू है किसी को? चलो अब आगे एक बार देखते जाना। हम लोग अगर बात करें इन ट्रायंगल, यहाँ तक तो काम हो गया ना कि डी बी सी के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया इक्वल। ये 64 था तो ये वाला भी कितना आ गया 64। कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो ठीक है, हम जिस ट्रायंगल का नाम बोले इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे सब लोग। हम ट्रायंगल का नाम बोला है डी डी बी और सी। क्या सबको ट्रायंगल डी बी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डी बी सी क्या वहां तुमको दो लाइन ऑलरेडी बना के दिया गया, गिवन में दो साइड का इक्वल था, दिया गया था। एक तो तुम्हारा ए बी किसके इक्वल था? ए सी के, और एक और इक्वल था, जरा पढ़ के देख लो एक बार। एक और कौन इक्वल दिया गया था? बी सी बराबर क्या सी डी। ये गिवन में था कि नहीं ये बताओ पहले? था। तो जरा खुद सोचते वही चीज जो बार बार अभी लगने वाला है। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा तो क्या उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा? चलो देख के बताना। तो BC इज इक्वल टू क्या लिखा गया CD। तो BC का अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है ना। चलो इस एंगल का नाम बोलना पूरा, क्या लिखोगे? BD और क्या C। हम लिख दे रहे एंगल BD और क्या C। और एंगल C का ये रहा, कहा गया सॉरी CD का क्या अपोजिट एंगल यही है हमारे पास। इस एंगल का नाम जरा बोलो क्या होगा? DBC। क्या लिखोगे? DBC। D और C उसको सही से लिख दे रहे हैं DBC। अब देख के बताओ, DBC का मतलब वही हुआ ना एंगल B। क्या एंगल B का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग वहां पे निकाल रखे हैं। तो अगर DBC जो है 64 है और दोनों इक्वल है, अगर DBC 64 होगा तो क्या BDC भी 64 होगा हमारे पास। या रीजन बता दोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे? एंगल्स अपोजिट टू क्या इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या इक्वल। कि उल्टा बोल रहे हैं हम यहाँ पे? सही बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है हम क्या बोले हैं? हम बोले एंगल्स अपोजिट टू क्या इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो दो साइड अगर इक्वल था तो क्या उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और DBC का वैल्यू पहले से ही पता है, B का वैल्यू पहले से पता 64 होगा, तो BDC का वैल्यू भी कितना आएगा 64। तो रीजन वही रखोगे जो पहले वाले में लिखे थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या इक्वल। क्या यहाँ तक को डाउट किसी को? चलो ठीक है, क्या ये वाला भी क्या 64 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ऑब्जर्व करते जाना भाई, अगर डाउट होगा तो पूछ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर सबको? चलो डी वाले पॉइंट पे देख के बताएंगे सब लोग। डी वाले पॉइंट पे तुमको कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है? अच्छे से देखो एक बार, अच्छे से, बिल्कुल। क्या डी वाले पॉइंट पे क्या तुमको 3 एंगल बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस हमको ये बताओ, दिख रहा है? ठीक है चलो, अगर डी वाले पॉइंट पे 3 अगर एंगल तुम्हारा बन रहा है, क्या इन तीनों का सम 180 के इक्वल दिखा सकते हैं? बोले भी थे ये तुम्हारा जो BA है या फिर AB है, ये स्ट्रेट लाइन है और किसी एक पॉइंट पे 2 या 2 से ज्यादा मतलब 3 मान लेना। अगर 3 अगर एंगल भी बनेगा तो सबका सम कितना आएगा 180, और वहां रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। चलो बताना सभी लोग देख के, डी वाले पॉइंट पे ऊपर वाला कितने का है? 64। ठीक है, नीचे वाला भी कितने का है? 64। और ये बीच वाला एंगल का नाम पूरा बोलना,
सी डी और क्या ई, एंगल सी डी और ई इसको टू क्या लिख दोगे 180 और ये रीजन क्या दोगे लीनियर पेयर। चलो ठीक है निकालते हैं 64 प्लस 64 कितना आ जाएगा 128, तो 128 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 128 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, हाँ चलो ठीक है यहां तक नोट करेंगे। पहले पहला वाला पार्ट पढ़ोगे क्या निकालना था, एंगल क्या सी डी का वैल्यू आ गया कि नहीं हमारे पास, कितना आ रहा है 52, नोट करेंगे ध्यान देना। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। बाकी लोग यहां पे ऑब्जर्व करेंगे एक बार, देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालने के लिए बोला है, सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालने के लिए बोला है, एंगल डीसी। पहला वाला जब स्टार्ट हम लोग किए थे तो क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाए थे कि नहीं लगाए थे, लगाए थे। तो देखो यहाँ पे भी लगेगा, बस ये है कि तुमको देखने आना चाहिए कि लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे। देखो यहाँ पे हम सेकंड वाले पार्ट में जा रहे हैं निकालने के लिए। चलो एक्सटीरियर एंगल तुमको अभी क्या दिख रहा है 128, तो मैं लिख रहा है 128 बराबर अंदर का दो अपोजिट एंगल। अब यहाँ देखो दो अपोजिट एंगल हम यहाँ पे कौन सा लेके चल रहे हैं, जब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चल रहे थे तो 128 बराबर एंगल बी प्लस क्या लिखे थे एंगल सी, लेकिन यहाँ इस बार ऐसा नहीं करने वाले हैं। कुछ किए हो अभी तुम लोग इस क्वेश्चन में, नहीं जब बोले अगला लगाओ तो बैठ जाना, लिखे ठीक है ड्रॉ कर लेना तो बैठ जाना, वही चीज़ है भाई। नहीं यार ज्योमेट्री यार क्या, चलो ठीक है क्या ध्यान देना। कुछ यहाँ पे एंगल बना के दिया गया, ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल इक्वली होगा, लेकिन ऐसे हम लोग लिख नहीं सकते। यहाँ पे गिवन में लिखेंगे सब लोग ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन में लिखें ए बी बराबर ए सी, हो गया। चलो देखिए आपको ये बताओ क्या ये गिवन में अगर तुम लिख रहे हो क्या ये दो साइड इक्वल है कि नहीं हमारे पास, ए बी इक्वल टू ए सी, तुरंत इसके बाद तुमको पता है कि क्या लिखना होगा। अब इसके अलावा तो कुछ गिवन नहीं ना हमारे पास, जब सॉल्यूशन चालू करोगे यहाँ से है ना, तो सबसे पहले ए बी बराबर क्या लिखोगे ए सी, ये तुम्हारा क्या है गिवन। चलो जल्दी बोलना है यहाँ से, जब दो साइड अगर इक्वल है तो क्या उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ए बी का पूरा अपोजिट कौन सा है एंगल सी, क्या लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू क्या एंगल बी, और यहाँ रीजन क्या देंगे जल्दी बोल दो, एंगल्स अपोजिट टू क्या इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, जल्दी लिखेंगे। जल्दी बोलो हो गया तक, चलो अब आगे देखो। यहाँ सबसे पहले यहाँ तक तो काम हो गया हमारे पास। ये बताओ ये जो ओबी है, ये जो ओबी है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का। बाइसेक्टर का मतलब दो तरह का बाइसेक्टर होता है, एक साइड को बाइसेक्ट करता है और एक एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये जो ओबी है हमारे पास ये कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बी को। दिख रहा है ना दो एंगल में डिवाइड, एक ऊपर एंगल और एक क्या है नीचे एंगल। तुम यहाँ लिख के यहाँ पे पूरा लिखेंगे अच्छे से हम लोग, जैसे हम इधर लेफ्ट वाले लिखेंगे वैसे तुम लोग क्या राइट वाले लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। यहाँ देखो हम लिख रहे हैं ये जो ओबी है हमारे पास है ना, ये जो ओबी है ओबी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। लिखे यहाँ पे ओबी किसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का। तो नीचे वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। चलो नीचे वाले वाला एंगल का नाम बोलना ओ बी और क्या सी, तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू ऊपर वाले एंगल का नाम बोलो ओ बी और क्या ए इक्वल टू एंगल ओ बी ए, दोनों इक्वल होगा और दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। दोनों इक्वल होगा ना, दिख रहा है ना कैसे इक्वल यहाँ पे है, क्योंकि ओ बी किसका बाइसेक्टर है एंगल बी का। क्या वही राइट साइड के लिए भी लिख सकते हो क्या तुम लोग, बोलो क्या लिखोगे ओ सी इज द, बोलो एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या एंगल सी, फिर क्या लिखोगे एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी बराबर क्या लिखोगे ओ सी ए इक्वल टू क्या मान लोगे भाई, क्या मान लोगे भाई। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, चलो जल्दी से नोट करेंगे।
जल्दी बोलना यार। हो गया तक? हो गया? चलो आगे देखना। लिख लियो ना कि ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या एंगल बी, तो एंगल ओ सी बी इक्वल टू क्या लिखे हो, ओ सी ए। लिखे यहां तक सभी लोग? ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया? एंगल ए लिख देना आप यार पूरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। आई होप ये सबको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कोई दिक्कत तो नहीं आता हमारे पास। तो मैं यहाँ लिख रहा है एंगल ए प्लस में क्या एंगल बी जो है, क्या इसके अंदर दो अगर एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास, और ये दोनों को अभी तुम क्या माने हो, एक्स ही तो माने हो। तुम यहाँ पे एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं आप इसको। ऐसे ही एंगल सी में भी दो एंगल आ रहा है हमारे पास और दोनों एंगल इक्वल था और दोनों को क्या माने हो, वाई, दोनों वाई है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वाई प्लस क्या, वाई इक्वल टू क्या 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एंगल ए बराबर बोलो 2x प्लस क्या 2y इक्वल टू क्या 180। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 2x और माइनस 2y। ये होगा कि नहीं होगा, बस हमको ये बता दो यार। कोई डाउट यहां तक किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये एंगल ए का पूरा नाम बोल पाओगे, क्या होगा, बी ए और क्या सी, बी ए सी। नोट करना तो यार, बी ए सी भी नोट कर सकते हो, एंगल ए भी नोट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो नोट करना, इसको इक्वेशन 1 कर लेना भाई। जल्दी बोलो, हो गया यहाँ तक? चलो आगे देखना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां जितना पूछे उसका भी रिस्पॉन्ड करो एक बार जरा। ये जो एंगल ए सी डी है, क्या बाहर का एंगल है कि नहीं हमारे पास? अभी देखिए भी हो, तो जो बाहर एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होगा, क्या अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा? तो यहाँ क्या लिखोगे बोलो, एंगल ए सी डी बराबर क्या लिखोगे, ये वाला एंगल, ठीक है, यानी कि क्या एंगल ए प्लस क्या एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी लिखना है। इसके नीचे एंगल ए सी डी बराबर, एंगल ए सी डी बराबर हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी। क्या रख सकते हो वैल्यू, एक बार जल्दी रख के निकालो कितना आ रहा है। जल्दी बोलना कितना आ रहा है एसीडी का वैल्यू। वेरी गुड, रुक जाओ, लिख देते इसको कहीं। तुम लोग आ गए ना भाई, समझ में आना कैसा है? चलो ठीक है, अब देखो यहां से एंगल ए सी डी का वैल्यू तुम लोग निकाले हो, एंगल ए प्लस एंगल बी करके निकाले हो। तो एंगल ए का वैल्यू रखे होगे, एंगल बी का वैल्यू रखे होगे। तो एंगल बी का वैल्यू वहां पे क्या रखे हो, 2x रखे हो ना। वेरी गुड, ठीक है। तो सॉल्व किए होगे तो क्या कटा होगा वहां से, 2x कटा है ना। क्या बचा है बोलना जरा एक बार, 180 2i। इसको इक्वेशन कौन सा बनाओगे, सेकंड बना लेना, हाँ ठीक है। इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल ओबीसी, इन ट्रायंगल ओबीसी। हो गया? इसके नीचे लिखना, ओबीसी में लिखना
एंगल OBC प्लस एंगल OCB, देखो ये डायरेक्टली लिख लो, एक काम करो, सुनो एक मिनट रुक जाओ, उसको पूरा काट दो, कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने का। ये बताओ इस BOC ये भी ट्रायंगल है ना हमारे पास, तो ट्रायंगल क्या तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा। तो एक एंगल क्या दिख रहा है x, एक एंगल क्या दिख रहा है y, हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस में इस एंगल का नाम जरा पूरा बोल दो, BOC इक्वल टू क्या 180, और यहाँ रीजन पता नहीं क्या दोगे ASP, ASP का फुल फॉर्म क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। जब भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाओगे ब्रैकेट में क्या लिखोगे ASP। चलो क्या x और y स्टार्टिंग में इक्वल दिखाए कि नहीं दिखाए जरा पढ़ लो। तो जब AB और AC इक्वल था तो एंगल B और एंगल C इक्वल था ना हमारे पास, तो एंगल B का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या हो गया, एक बार सुन लो, एक बार देख लो, ऑब्जर्व करवा दे रहे हैं यहाँ पे। जब AB और AC इक्वल था हमारे पास स्टार्टिंग में, दो साइड इक्वल था, तो क्या अपोजिट एंगल आपस में इक्वल था, अपोजिट का मतलब क्या हो गया एंगल B किसके इक्वल था एंगल C के। तो एंगल B है कितना 2x, एंगल C है कितना 2y, है ना, क्या 2 से 2 कट गया तो x किसके इक्वल आ गया y के। तो हम वही कह रहे हैं कि x और y आपस में इक्वल है ना हमारे पास, तो क्या हम यहाँ पे x की जगह क्या y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बस हमको ये बताओ यार, लिख सकते हैं ना, प्लस में क्या BOC इक्वल टू क्या 180। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, y प्लस वाई। अच्छा इसके ब्रैकेट में रीजन पता है क्या देना है, इसके ब्रैकेट में x की जगह जो y लिख रहे हो तुम, तो इसके ब्रैकेट में रीजन यही बार उठा के रख देना कि एंगल B एंगल C के इक्वल था गिवन से, एंगल B का वैल्यू कितना है 2x, एंगल C का वैल्यू कितना है 2y, और x बराबर क्या आ जाएगा भाई, इसके पहले भी रीजन देना होगा तो क्या लिख दोगे AB बराबर क्या था AC, ये गिवन था ना हमारे पास, गिवन था अपोजिट एंगल इक्वल, दोनों का वैल्यू है हमारे पास, x किसके इक्वल आ गया y के। तो क्या x की जगह y रखने कहाँ सारा क्लियर है, डायरेक्टली बोला यहाँ से BOC बराबर क्या लिखोगे 180, ये प्लस 2y उधर के क्या हो जाएगा माइनस 2y, कितना आ जाएगा माइनस 2y। इसको इक्वेशन क्या देंगे थर्ड, क्या देंगे थर्ड, जरा ध्यान से देखना, सेकंड थर्ड को ऑब्जर्व करना अच्छे से। क्या 180 माइनस 2y 180 माइनस 2y, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन क्या 2 एंड 3 बोला क्या लिखोगे एंगल ACD बराबर क्या एंगल BOC। जरा पढ़ के देखना क्या यही प्रूफ करना था क्या, चेक कर लेंगे एक बार, क्लियर है।